आफ्टर एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के बाद अब हमको पढ़ना है स्क्वायर रूट ही पढ़ना है, लेकिन इस बार फाइंड आउट करेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से। ओके, इन एक्सरसाइज 1.3 हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। हमने स्क्वायर रूट तो पढ़ रहे थे, हम लोग स्क्वायर रूट तो पढ़ ही रहे थे, है ना। तो इसको कौन से मेथड से पढ़ रहे थे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से हमने पढ़ा था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या निकाला था? प्राइम मल्टीपल फैक्टर्स निकाले थे, है ना। आपको याद आ रहा होगा कि या तो आपको दिक्कत हो रही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप प्रीवियस वीडियो को सर्च करिए एक बार और उसमें से फिर चेक करिए, ठीक है ना। तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने मल्टीपल फैक्टर्स निकाले थे, है ना। उस मल्टीपल फैक्टर का फिर स्क्वायर रूट लगा के हमने क्या करा था, इसमें वैल्यूज पुट करी थी, जिसका जो पेयर बना था, जिसका जैसे 2 into 2 का पेयर बना था तो उसको एक ही बार लिखे थे। 3 into 3 का पेयर बना था उसको एक ही बार लिखे थे। आप सपोज दैट 4 into 4 का पेयर बना था तो 4 into 4 को एक बार लिखे थे। 4 से 12 टू जा 24, तो उसकी वैल्यू आ जाती थी। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, ये स्क्वायर रूट होता था, है ना। उस नंबर का स्क्वायर रूट होता था। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा आप रिवाइंड करिए माइंड को, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना मैंने सिखाया था। बट टुडे इन क्लास टुडे क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है ना। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं? स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने वाले हैं। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसका क्या नाम है? ये भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देगा, लेकिन ये आपको ये दूसरे मेथड से देगा। ये डिवीजन मेथड का, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व द स्क्वायर रूट, है ना। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, आपको 8th क्लास में सीखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको 9, 10, 11, 12 सब में आपको काम आने वाली, तो आप ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा, है ना। बी केयरफुल फॉर दिस मेथड, है ना। डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज ऑलमोस्ट important method, but this is also a very important method to solve the square root, to find the square root. Okay, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ कुछ। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर में इट मींस 1 into 1 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर, ये जो पावर चल रही है ना, मतलब इट मींस दैट 2 का 2 टाइम्स क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। स्क्वायर ऑफ 3 is 9, 4 ऑफ स्क्वायर is 16, square of 5 is 25 and square of 6 is 36, square of 7 is 49, है ना, and square of 8 is 64, square of 9 is 81 and square of 10 is 100, है ना। यही होता है। आप इसको थोड़ा सा माइंड में एक साइड में आपको रखना है कि भाई इतना 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 होता है करके। स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है आपको? 4 स्क्वायर इट मींस 4 का मल्टीप्लिकेशन, 4 4 जा 16, 5 स्क्वायर 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81 and 100 10 into 10 100। इट इज द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100। तो आपको इसमें यूनिट प्लेस ही चेक करनी है। ये यूनिट प्लेस 1 है, 4 है, 9 है, इसका यूनिट प्लेस 6, इसका 5 6 9 4 1 0। सिर्फ यूनिट प्लेस को ही हमको याद रखना है, इसका कंसीडर करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं डिवीजन मेथड में। तो आपको ये छोटा सा टेबल है आपका स्क्वायर का, इसको आपको माइंड में थोड़ा सा सेटल करके रखना है ताकि आपको इजी हो जाए आपको बनाने में स्क्वायर मेथड में, ठीक है ना। इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। ओके, सपोज दैट आपको वैसा तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बताऊंगा, बट एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 625, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625, है ना, बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है ना। बाय डिवीजन मेथड से हमको स्क्वायर रूट निकालना है 625 का, है ना। 625 का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेगा तो सीधी सी बात है, आप 625 का क्या निकाल दोगे? आप मल्टीपल फैक्टर निकाल दोगे, ठीक है ना। प्राइम मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे तो जैसे 5 1 जा 5 0 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 3 7 जा, है ना, और 5 1 जा 5 5 0 जा, और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5,
आपका, सॉरी 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 सॉरी, आप ऐसे बनाओगे ना, गलत हो गया। 5 1 जा 5 है ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा एंड 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 25 का क्या आ गया आपके पास, मल्टीपल फैक्टर आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करते थे, इसका पेयर बनाते थे और इसको 5 बाहर हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट से इसका पेयर बना दो और इसका भी पेयर बना तो ये भी 5 बाहर आ गया, 5 5 जा 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का कितना आता है, 25 आता है, ठीक है ना, विल बी 25। स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी 25। 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 25 आता है। ओके, आया समझ में। ये कौन सा मेथड है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ओके, एक बार रिवाइंड करवा दिया मैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। ओके, बट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ बाय डिवीजन मेथड। हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो वी हैव टू फाइंड अ बाय डिवीजन मेथड। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड बाय डिवीजन मेथड। आपका रिस्ट्रिक्ट कर चुका है क्वेश्चन कि इसको डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करिए, तो डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है आपको। ओके, तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का तरीका वे बताता हूं आपको मैं। अब देखिए 625 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 25 इसका स्क्वायर रूट निकाला है। अब डिवीजन मेथड से भी 25 ही आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें दूसरा वैल्यू चली जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या करना है आपको, एक सिंबल बनाना है इस तरीके से, है ना। इसमें आप लिख देना 625 का एक सिंबल बनाएंगे, सॉरी एक नंबर लिखेंगे, 625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब इसके स्टेप 1 में क्या है, इसका स्टेप 1 जो है आपका, स्टेप 1 इसका पेयर करना है। पेयर करना है किससे, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, देखिए आप खड़े हैं तो आपका ये राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है ना। तो राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे तो दो टर्म का पेयर बनेगा, दो नंबर्स का। तो एक पेयर ये बना, अब तो 6 अलोन हो गया, छूट गया, है ना, तो इसका पेयर ही नहीं बन पाया, तो ये 6 अकेला हो गया। पेयर हमने 2 और 5 का, हमेशा आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की ओर ही आएंगे, ठीक है ना, उस साइड से आप इधर ही आएंगे। तो 625 में 25 का पेयर तो बना दो नंबर्स का, लेकिन ये आपका छूट गया। ओके, अब देखते हैं, ये अकेला नंबर छूट गया है, इसी को हमको कंसीडर करना है। तो आप 6 दिया, यहाँ पे 6 दिया है, तो आप इसमें चेक करिए कौन से स्क्वायर पे 6 से छोटा नंबर मिल रहा है। तो ये वाले स्क्वायर पे हमको छोटा नंबर मिल रहा है, इन दोनों पे। 1 का स्क्वायर पे 1, 2 का स्क्वायर पे 4, 3 का स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते? Why we are not considering the 3 square of 3 square? Because 9 is greater than 6. क्योंकि 9 क्या है, बड़ा हो गया है किससे, 6 से। हमको 6 से छोटा ही लेना है, तो 1 कंसीडर कर सकते हैं और 2 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब 1 और 2 में किसको कंसीडर करें, वी हैव टू, तो आपको कंसीडर उसको करना जो नियरेस्ट हो। तो 6 के नियरेस्ट 4 ज्यादा नियरेस्ट है, 1 बहुत दूर है। देखिए 6 से पास में कौन है आपका, 4 है। तो 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो स्क्वायर है 4, स्क्वायर 4 है आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो देखिए यहाँ पे 2 को ही लेंगे, 2 जितना लिखे हैं 2 उतना ही आप ऊपर में रखेंगे। तो 2 2 जा 4, इट मींस या तो ऐसा भी कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। आया समझ में? आपको 2 को क्यों कंसीडर करवा रहा हूं मैं, क्योंकि हमने 4 को सिलेक्ट किया है, और 4 किसका स्क्वायर होता है आपका, 2 का, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, है ना। तो आप या तो 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा भी बोल सकते हैं, और 4 स्क्वायर है किसका, 2 का। तो हमने 2 को कंसीडर किया, और 2 को जैसे ही कंसीडर किया 2 यहाँ पे भी चला जाएगा। तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 4 गया तो 2। सेकेंड स्टेप में आपको माइनस करनी है, ठीक है ना, तो आप माइनस कर दीजिए। अब जब इतना टर्म जब आपने ऊपर में लिखा है 2, जब देखो मैंने क्या बताया आपको, जहां पे भी ये टर्म आएगा उस पूरा वही टर्म ऊपर चला जाएगा। इस 2 को आप एक बार ऐड कर दीजिए, 2 + 2 कितना हो गया, 4। आया समझ में? 2 + 2 कितना हो गया, 4। ये जो 6 में से 4 गया वो 2 आ गया। ये दोनों पेयर, ये आपने डिवीजन जब करते हो आप तो एक एक नंबर नीचे करते हो, लेकिन ये पेयर के साथ नीचे होगा तो 225 हो जाएगा। 25 पूरी तरह से नीचे आ गया है, 25। तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, 225, विच इज 225। अब
यहीं पे आपको देखना है यूनिट प्लेस पे कितनी वैल्यू है 5। अब आप इसमें चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे कितनी किसके 5 आ रही है, यूनिट प्लेस पे ये आता है ना, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये किसके स्क्वायर रूट में आ रहा है, ये 5 के स्क्वायर में, मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो यूनिट प्लेस पे कितना है आपका 5 है, यूनिट प्लेस पे कितना है 5 है, तो आप 5 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 5 को लिख देंगे। अब मैंने बताया जितना टर्म आप यहाँ लिखोगे उतना ही टर्म यहाँ लिखना पड़ेगा। जितना टर्म आपने यहाँ पे लिखा है 5 को यहाँ पे अगर आपने कंसिडर किया है तो 5 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा रिवाइंड कीजिए, मैंने जब यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 यहाँ पे भी लिखा था, तो 2 से 2 का मल्टीप्लीकेशन करके 4 ले आया था मैं। तो यहाँ पे अब ये 45 हो गया और यहाँ पे कितना कंसिडर किया हूं मैं 5, तो 45 इंटू 5 कर देना आप। 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 4 जो 20, 20 प्लस 2 22। 45 में 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जिस तरह से 2 से 2 का मल्टीप्लीकेशन करके 4 लाए थे ना, अब 2 2 करके क्या हो गया 4 हो गया। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो यूनिट प्लेस पे 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे मैंने 5 को कंसिडर किया। अब जब यहाँ पे 5 लिखा हूं तो यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा। अब ये नंबर कितना हो गया 45। 45 में किसका मल्टीप्लीकेशन 5 का, 45 इंटू 5 करेंगे तो 225 आ गया। अब इसको क्या कर दो माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अगर आपका रिमाइंडर, यही आपका रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो अब वहां पे से काम खत्म हो गया और हमारा जो ये आपका क्वोटिएंट है ना, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइडेंड है पूरा 625 आपका डिवाइडेंड है, और ये आपका ये यहाँ से ये जो टर्म आ रही है आपकी, ये आपकी डिविजर टर्म कहलाएगी। तो हमको क्वोटिएंट को ही देखना है, तो क्वोटिएंट कितना आ गया 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 का कितना आ जाएगा आपके पास 25। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी 25। तो देखो उसमें भी 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के 25 आया था, इसमें भी आपका क्या आ गया आपका 25 आ गया। क्वोटिएंट आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, तो 25 बाय स्क्वायर रूट, सॉरी बाय डिवीजन मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी द 25। ओके, तो यही आपका आंसर है। मैं और 2-4 क्वेश्चन करवाते जाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसका एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग 625 का क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाले हैं। मैंने पहले से ये 1 2 3 4 से 10 तक लिया, 10 तक ही लेना, क्योंकि 11 करोगे तो फिर यूनिट प्लेस 1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 तक ही करेंगे इसको। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पूरा स्क्वायर लिख दिया है मैंने। आपको ये टेबल थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए 6 का क्या होता है 36, यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यूनिट प्लेस पे कितना है 6, तो ये याद रखना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पे वैल्यूज कितनी है। अब 625 का सबसे पहले तो पेयर बनाएंगे। मैं यहाँ पे स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 नहीं लिख रहा हूँ, आपको सीधा समझा रहा हूँ। तो 625 का पेयर बनाएंगे, लेफ्ट ये उधर से इधर आना है आपको, तो उधर से दो नंबर्स का पेयर बनाया तो 25 का तो पेयर बना, लेकिन 6 का पेयर नहीं बन पाया। 6 का पेयर नहीं बना तो इस नंबर को पहले डिवाइड करेंगे, तो आपको वो स्क्वायर लेना है जिसका 6 से बड़ी वैल्यू ना आए। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, why we are not considering the 3 square, because 9 is greater than 6, जबकि हमको 6 से बड़ी 6 से बड़ी वैल्यू लेनी ही नहीं है, 6 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। तो हमारे पास कितना नंबर है, सिर्फ हमारे पास 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, जो क्या है 6 से छोटी है। तो आप 1 भी ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको नियरेस्ट वैल्यू लेनी है। तो नियरेस्ट वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर इज द नियरेस्ट वैल्यू, 2 स्क्वायर इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 6। तो मैं यहाँ पे 2 लिखा, और जब यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इस 2 का मल्टीप्लीकेशन करके कितना आ गया मेरे पास 4। अब 6 से माइनस कर दिया मैंने 4 को, मेरा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। जितनी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी उतनी वैल्यू को आप ऐड कर देना। तो 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे आ गया था, 2 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 4 हो गया। 2 2 4, 6 में से 4 गया 2। अब ये दोनों नंबर पेयर के साथ नीचे आ जाएंगे, जिस तरह से डिवाइड में करते हैं आप, तो ये कंप्लीटली नंबर हो गया 225 हो गया, कंप्लीट नंबर इज 225। अब इसकी यूनिट प्लेस को चेक करने के लिए बोला था, तो यूनिट प्लेस पे 5 किसके आती है, 5 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 5 आ रही है, तो मुझे 5 को लेना पड़ेगा। तो ये 4 था, अब यहाँ पे क्या ऐड हो गया 5। जब यहाँ पे 5 ऐड हुआ तो 2 के बगल में भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा।
द कंप्लीट नंबर इज 45। 45 में किसका मल्टीप्लीकेशन, 5 का, नॉट 25 का। 25 का नहीं करना, सिर्फ 5 का करना। तो 45 इंटू 5 किया तो कितना आ गया, 225 आ गया। तो 45 इंटू 5 225। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस हमारा काम वर्क वहां पे खत्म हो गया। आपका क्वोटिएंट ये रहा, दिस वैल्यू इज अवर आंसर। 25 is our answer. 25 is our answer of this question. Hence we can say square root of 625 by division method is 25. by prime factorization method से भी आपका 25 ही आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि डिवीजन मेथड से करना है, तो आपको डिवीजन मेथड से ही करना है। तो आप इसको नोट डाउन करें एक बार, फिर मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, राइट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक एग्जांपल से है, जिसका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9409। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9409। आपको 9409 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड से आपको 9409 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ 9409, this is the number we have to solve, we have to find the square root of this number. Okay, now first we take a pair of 2 digits and 2 digits। दो डिजिट्स का हमको क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। तो देखो ये 2 डिजिट का पेयर बना और ये 2 डिजिट का पेयर बना। पिछले नंबर क्वेश्चन में 625 दिया था, तो इसका तो पेयर बना हुआ था, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया था, तो इसको सिंगल हैंडेड करके, मतलब सिंगल टर्म से ही चेक करके हमने कर लिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर 2 नंबर है 94, तो 94 दोनों नंबर को एक साथ ही लेना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास पेयर नहीं बनता तो 6 को अकेले ही कर लिए थे। 6 का छोटा नंबर क्या था, 1 और 2 का स्क्वायर था, जो कि 1 और 4 था, तो 4 छोटा था 6 से। 9 को क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि 6 से बड़ा हो गया था 9। तो वी हैव कंसीडर 1 एंड 2, हमने सिर्फ 2 ही नंबर को कंसीडर किया हुआ था। लेकिन अब हमारे पास 94 देखिए, 94 से छोटा ही नंबर लेना है, वो स्क्वायर लेना है जो 94 से छोटा हो। तो 1 भी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या है, आपको 94 से छोटी वैल्यू मिलती ही रहेगी। देखिए चेक करेंगे आप, 81 है आपका, तो 94 से छोटा कौन है आपका, 81। 64 भी छोटा है, 49 भी छोटा है, लेकिन नियरेस्ट कौन है आपका, 81 इज द नियरेस्ट वैल्यू। देन वी हैव टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ 9 को आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 9। ठीक है ना। 81 को क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि 94 से छोटा है और 94 से सबसे नियरेस्ट वैल्यू है आपकी 81। तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर ऑफ 9 जो है आपका, स्क्वायर ऑफ जब 9 निकालोगे तो 9 क्या है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 81 आपका स्क्वायर है किसका, 9 का, है ना। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 होता है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको शॉर्ट ही कह रहा हूँ कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 9 को ही कंसिडर करेंगे, तो 9 हो गया आपके पास, है ना। 9 को कंसिडर किया तो 9 को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 9 9 जा 81, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3 1 3 आ गया। इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 18 हो गया, है ना, विच इज 9 + 9 18। 13, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे आपके, नीचे आ जाएंगे, विच इज 0 9। तो ये एक कंफर्म नंबर क्या बन गया, 1309। अब 9 के यूनिट प्लेस पे चेक करेंगे, यूनिट प्लेस पे आपका 9 भी आ रहा है और इसमें यूनिट प्लेस पे 9 ये भी दे रहा है। तो आप 3 भी ले सकते हैं एंड 7 भी ले सकते हैं, 3 और 7, या तो 3 भी ले सकते हैं या फिर 7 भी ले सकते हैं। तो एक बार अगर मैं 3 लेकर चेक करूं और एक बार 7 लेकर चेक करूं, देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो 183, अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट 3 कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 को भी कंसीडर करना पड़ेगा, इंटू 3। जब यहाँ पे पूरा नंबर 183 होगा, तो 83 के साथ 183 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन, 3 के साथ। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 3 2 5, 504 बहुत 549 बहुत छोटी वैल्यू है, कहां से, 1309 से। तो हम एक बार सपोज दैट हम लोग एक बार 7 को चेक करते हैं, ठीक है ना। 3 को चेक कर लिया, आप 7 को चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 187 इंटू 7, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 8 जा 56 प्लस 4 60, कैरी 6, 7 1 जा 7 7 6 13, which is exactly 1309. Then we have to select 7। हम लोग इसमें 3 और 7 में कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 7 को सेलेक्ट करेंगे। तो ये 187, यहाँ पे 7 चला गया, तो 187 इंटू 7 करने पर 1309 दे रहा है, which is
रिमाइंडर इज 0, 9 में से 9 गया 0, 0 में 0, 3 में से 3, 1 में से 1 गया तो 0, तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया, आपका वर्क यहीं पे खत्म हो गया। 97 आपका क्या आ गया, ये 9409 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपके पास 97 आ गया। आया समझ में? एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको इजीली आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन तो करवा ही दिया है ना, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो 97 क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9000, स्क्वायर रूट ऑफ 9409 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका कितना होगा 97 होगा, ये आपका आंसर है। तो आप हैंस करके आंसर में लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 9409 विल बी 97, या तो इज 97 या विल बी 97 आपका आंसर होगा। तो बाय डिवीजन मेथड से आपको इस तरह से प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, हो गया ना। तो 4 डिजिट का नंबर रहा है तो 2 का पेयर बन जाता है, 3 डिजिट का नंबर रहा तो ये इस तरह से हो जाता है, 5 डिजिट का नंबर रहेगा सपोज दैट 1 2 3 4 5, तो इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, ये अकेला छूट जाएगा। तो इसको चेक करेंगे कि वो ऐसा स्क्वायर बताइए जो इससे छोटा हो, इसके इक्वल भी हो सकता है या फिर इससे छोटा हो, ओके। इसके इक्वल भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 के इक्वल 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, या तो इससे छोटा हो, होता है ना। डिवाइड में आप करते हैं, अगर 2 से डिवाइड का 6 करने के लिए बोलोगे तो 2 4 जा 8 नहीं करते हो आप क्या करते हो 2 3 जा 6 ही करते हो। या फिर अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूं तो आप 2 4 जा 8 नहीं लिखोगे, क्या करोगे आप 2 3 जा 6 ही लिखोगे, छोटा या फिर उसके बराबर। तो आपको वो टर्म ही लेना पड़ेगा जो छोटा हो या उससे बराबर हो। राइट डाउन करेंगे इसको, ओके। क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 है ना। 529 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। 529 इसका तो पेयर बनेगा, 5 अकेला हो गया। अब 5 अकेला हो गया तो इन द सेंस वी हैव टू सेलेक्ट कि 5 ऐसा स्क्वायर, देखिए आप इसका ऐसा स्क्वायर, वो नंबर का ऐसा स्क्वायर देखिए जो 5 से छोटा हो। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 तो बड़ा हो गया 5 से है, तो हेंस वी कैन नॉट कंसीडर। अब आप 3 वाले को कंसीडर ही नहीं कर सकते, इधर वैल्यू को आप कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि 16 भी लोगे तो 5 से बड़ा है। तो आप 1 ले सकते हो या तो 2 ले सकते हो, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं या तो फिर 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो हम लोग नियरेस्ट कौन है आपका 4, 5 से नियरेस्ट कौन सा है 4, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर को सेलेक्ट किया, तो 2 का स्क्वायर ले तो यहाँ पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। 2 से 2 का मल्टीप्लीकेशन 4, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1, इस 2 को एक बार क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, तो 2 और 2 4, ये दोनों नंबर आपके क्या हो जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 29, तो 129। अब आपको यूनिट प्लेस पे चेक करना है, यूनिट प्लेस कितनी है इसकी 9 है, तो 9 तो या तो 3 में आ रहा है फिर से या फिर 7 में आ रहा है, दोनों में से एक में आएगा आपका, है ना भाई। 3 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, तो 3 और 7 वी हैव टू सेलेक्ट 3 और 7, या फिर 3 लेंगे या फिर 7 लेंगे, दोनों में से एक नंबर लेंगे। तो सपोज दैट वी हैव टू टेक 3 है ना, तो ये 3 लेता हूं तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो 43 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, तो 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये एग्जैक्ट 129 आ गया। तो 7 लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, 129 तो चाहिए था हमको, 129 तो आपको मिल गया 3 से ही। 7 लेने की जरूरत है क्या, अब 7 लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको जितना चाहिए था वो उतना तो हमको मिल गया। तो 3 इज एप्रोप्रिएट वैल्यू, हमारा 3 ही यहाँ पे पुट होगा। तो 43 इंटू 3 करने पे कितना आ गया 129, इसको भी क्या कर दो आप सब्ट्रैक्ट, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, ये आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इट मींस दैट स्क्वायर रूट ऑफ 529, स्क्वायर रूट ऑफ 529 is 23, 23 is our square root of 529, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 529 is 23, ओके। यही आपकी वैल्यू है, 529 का स्क्वायर रूट का 23 is our वैल्यू, hence it is an answer, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 529 is 23, ओके। अब आपको समझ में आया। देन अब एक क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसको, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है जस्ट उल्टा, है ना, बहुत रिवर्स होता है, रिवर्सिबल होता है। मेरे पास एक नंबर है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
रूट ऑफ 8772 एक वैल्यू है, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखते हैं, 8772, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना। 87 से लेस देन नंबर कौन सा आएगा? 87 से तो 9 तक ही आएगी वैल्यू, क्योंकि 87 से कौन छोटा है? 81 से, और मतलब 87 64 भी है, 90 49 भी है, 36 ये सभी छोटे नंबर है, लेकिन नियरेस्ट कौन सा आ रहा है आपका? 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर आ रहा है तो 9 को लेंगे, तो जब 9 लेंगे तो यहाँ पे भी 9 चला जाएगा। 9 9 जा 9 into 9 81, माइनस करिए, 7 में से बन गया तो 6, कैंसिल आउट। नाउ एड द नंबर 9 एंड वी गेट 18, है ना, वी गेट 18। नाउ दिस नंबर विल बी comes from 7 2, है ना, ये आपका नंबर आ गया 7 2। तो आपका वैल्यू कितना चला गया? 672। 72 आपका, दोनों वैल्यू सेम नंबर, दोनों वैल्यूज नीचे आ जाएंगी क्योंकि इनके साथ ये इसके साथ पेयर पे है। तो 672 आया, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है? 2। तो चेक करते हैं किसके किसके में 2 आता है। तो किसी के में भी 2 तो नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया ना सर? किसी की स्क्वायर पे, किसी के भी स्क्वायर पे भी तो 9 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं। तो अब कैसे करें? तो आपको अप्रोक्सीमेट 62 से छोटी वैल्यू लेनी है आपको, जिस तरह से डिवाइड में करते हो ना आप, उसी तरह से। एक बार मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेके देखता हूँ। तो 183 लूंगा तो यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा, तो इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। जब आप 3 लोगे तो यहाँ पे भी 3 लोगे, तो 183 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 5। ये 549 बहुत दूर है इससे, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं? आप 4 को लेते हैं। चेक करते जाना है आपको, 4 को लिया तो 184, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 184 इंटू 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32 1 33, कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 3 7, 736। तो बहुत वैल्यू बहुत आगे चली गई। तो हम क्या करेंगे? हमको तो छोटा नंबर लेना है, तो 183 को ही लेते हैं, 183 को ही लेंगे। 184 को नहीं ले सकते, 184 लेने पे हमारा 700 चला जाएगा, जबकि ये 600 के टर्म में आना चाहिए। तो 183 ही लेते हैं इंटू 3, यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 2 5। तो 183 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आया? 549। 12 में से 9 गया तो 3, कैरी 1, क्योंकि आपको कैरी रिटर्न करना पड़ेगा। 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, और 6 में 5 गया तो 123। आया समझ में? आपको ये वैल्यू जितनी आप लेनी है उतनी यहाँ लिखेंगे, और जितनी टर्म यहाँ पर आ गई उससे उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अभी आपने मैंने 4 लिया तो 400, तो 4 जब लिया तो 184 इंटू 4 करने पर 700 वैल्यू दे रहा था, जबकि हमको चाहिए कितना? 600 के फॉर्म में चाहिए, उससे बड़ी नहीं चाहिए। 672 से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको छोटी वैल्यू ही चाहिए। तो फिर से मैंने क्या कर दिया? 183 इंटू 3 कर दिया तो 549 ले लिया, छोटी वैल्यू चाहिए भी, है ना। अब देखो, अब इसके प्लेस आगे पे तो कुछ नहीं है ना, इसके आगे कुछ नहीं, तो एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर, अब एक पॉइंट में आने वाला है। तो पॉइंट आया तो आप 2 जीरो का एक पेयर बनाएंगे, और चाहो तो एक और 2 जीरो का पेयर लगा दो। हमको 2 डेसिमल नंबर चाहिए, यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर चाहिए, उसके बाद हम लोग को चाहिए नहीं कुछ। 93 पॉइंट समथिंग में आने वाला है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो ये पॉइंट में आने लगा। ये दोनों जीरो आपके नीचे आ जाएंगे, तो ये हो गया इस तरीके से फॉर्म में। 183 है। अभी आपने यहाँ पे 3 नोट डाउन किया, तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 186 हो गया, 186 हो ना। देखिए, जब आपने 9 को 9 से लिया तो 9 को ऐड किया था ना, तो उसी तरह से जब आपने 3 को लिया तो 3 को यहाँ भी लिखना पड़ा। अब इस 3 का एक बार क्या करना पड़ेगा? हमको ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड 183 प्लस 3 व्हिच इज 186। अब ये कितना हो गया? 186। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए जिससे ये 12,300 के आसपास हो, 12,300 के क्या हो? आसपास हो। तो कौन सा नंबर लिया जाए? जैसे कि अब आप देख रहे हो सर, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यूनिट प्लेस पे ये है, ये वाला 0, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज दैट आपने यहाँ पे 0 कंसीडर कर दिया और यहाँ पे भी 0 कंसीडर कर दिया, तो 1860 में आप 0 का मल्टीप्लीकेशन करोगे। अब ये पूरा टर्म किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होने वाला है? 0 के साथ, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर से 1 2 3 0 0 0 आ जाएगा।
तो ऐसा नहीं करना है, तो जीरो तो ले ही नहीं सकते आप जीरो ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो नहीं आने वाला, हमको 12,300 के आसपास पहुंचना है। तो मैं एक बार करके देखता हूँ क्या, 5 को करके देखता हूँ। तो 1865 इंटू, अब यहाँ पे भी 5 लिए हैं तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, इंटू 5 करके देखता हूँ। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9, 9 3 2 5 आ रहा है जो कि बहुत छोटा है इससे। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार 66 को लेते हैं, यहाँ पे 5 की जगह पे 6 लेते हैं, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 39 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51 कैरी 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 11। देखो ये आसपास जा रहा है, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या हो रही है 11,196, ये बहुत पास हो गया किससे, 12,300 से, है ना। तो अगर आप सपोज दैट आप ये बोल रहे हो सर एक बार 7 लेकर चेक करते हैं, तो एक बार 7 लेकर चेक कर लेते हैं, 7 लेकर चेक करते हैं तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 1867 इंटू 7, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 प्लस 4 6 कैरी 4, 7 8 जा 56 प्लस 4 60 कैरी 6 0 कैरी 6, 7 1 जा 7 7 3 7 6 13। ये तो बड़ा हो गया ना भाई, 7 नहीं ले सकते आप 7 नहीं ले सकते क्योंकि ये 1300 के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या लेना पड़ेगा आपको, आप क्या लोगे, आप हम 6 ही लेंगे, तो यहाँ पे 6 डालेंगे, ओके। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पे कितना रहा 11,196, ये हो जाएगा 4 है ना, ये हो जाएगा आपका 10 में 6 गया 4 कैरी 1, 10 में 10 गया तो 0 है ना, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1204। अब देखिए 93.6, अब ये दोनों जीरो फिर से आ जाएंगे, यहाँ पे फिर से 0 0 आ जाएगा, आएगा ना भाई। अब ये जो है 1,20,400, अब देखिए यहाँ पे पहुंचे ना, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई, किसको ऐड करना पड़ेगा, फिर से 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो 1872 हो जाएगा। 6 को ऐड करेंगे तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे 6 7 जिससे इसके आसपास ही होना चाहिए, आसपास ही आए इसके, ओके इसके आसपास ही आए, है ना। वो नंबर क्या लेना पड़ेगा, अगर 5 लेते हो तो 5 लेना लिखना पड़ेगा, और ये पूरा टर्म के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो वैल्यूज आपको मिलेगी, तो पॉइंट के बाद आपको कुछ टर्म मिलेगा। तो इस तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब यहाँ पे कोई भी नंबर छूट जाता है 123 जैसे कि यहाँ पे छूट गया, ठीक है ना, इसका तो क्या करना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि मुझे 2 डेसिमल नंबर चाहिए। तो जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बनाना है, ठीक है ना। मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, लेकिन आप इसको यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, ये मुझे भेजिएगा, आप इसको बना के भेजिएगा, ठीक है, तब मेरे को समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है ना। तो दिस इज योर वर्क टू कंप्लीट द क्वेश्चन, ओके, राइट डाउन।